और मैं आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। अरे, मेरी लैंडिंग खराब हो गई क्या? धत तेरी की, सपना था। इतना असली लग रहा था कि लगा जैसे बस अभी उड़ना सीख ही गया हूँ। हैं? ये क्या चमक रहा है? कहीं सपने का फल तो हकीकत में नहीं आ गया? अरे, इसमें तो सफेद चूर्ण है। महक तो बड़ी जोरदार है। शायद ये वही शक्ति है जो मुझे सपने में मिली थी। आचू! अरे मैया, ये सपना नहीं है, ये तो सच में फ्लाइट पकड़ लिए हम। अगले दिन दोपहर में हीरालाल एक पेड़ के नीचे सो रहा होता है। अचानक उसकी नाक पर एक मक्खी बैठती है। अरे चंपा, अभी नहीं, अभी तो सपना शुरू हुआ है। मक्खी परेशान करती है। हीरालाल की नाक सुरसुराती है और वो जोर से छींकता है। आचू! जैसे ही वो छींकता है, वो सोते सोते ही जमीन से 5 फीट ऊपर उठ जाता है। उसकी आंख खुलती है और वो नीचे खाली जगह देखकर डर जाता है। अरे मैया, ई का हो गया? धरती माता छोड़ काहे दी हमको? वो हवा में हाथ पैर मारता है और धड़ाम से नीचे गिरता है। अब हीरालाल को समझ आ गया कि छींक आते ही वो उड़ने लगता है। वो चंपा को इम्प्रेस करने जाता है। चंपा, लोग कहते हैं हम जमीन पर चलते हैं, पर हम तो हवाओं के राजा हैं। ज्यादा लंबी मत छोड़ो हीरालाल, चलो कुएं से पानी भरवाओ। अब टाइम आ गया है टशन दिखाने का। हीरालाल अपनी जेब से जानबूझकर काली मिर्च का पाउडर निकालकर नाक के पास ले जाता है। आचू! हीरालाल रॉकेट की तरह सीधा ऊपर जाता है और पास के एक छप्पर पर जाकर अटक जाता है। अरे तुम तो बंदर निकले। गांव का खड़ूस काका उसे छप्पर पर देख लेता है। अबे ओए कलुआ के लड़के, ऊपर का कर रहा है? चोरी करने चढ़ा है? काका, हम चोरी नहीं, एंटी ग्रेविटी का अभ्यास कर रहे हैं। शहर में ऐसा ही होता है। ठहर, अभी पुलिस को बुलाता हूँ। काका पत्थर उठाने झुकते हैं। हीरालाल डर जाता है। डर के मारे वो और ऊपर उड़ने लगता है। उसी शाम गांव के मंदिर के ऊपर खेलते खेलते गांव का ही एक छोटा बच्चा चिंटू बहुत ऊंचाई पर फंस जाता है। पूरा गांव जमा हो जाता है। अरे कोई तो चढ़ो, बहुत ऊंचा है। हटो सब, अब हवाबाज हीरालाल का जलवा देखो। हीरालाल छींकने की कोशिश करता है, पर उसे छींक नहीं आती। वो नाक रगड़ता है, धूप में भी देखता है, पर कुछ नहीं होता। अरे भाई, कोई अगरबत्ती लाओ, कोई धूल उड़ाओ, ये इज्जत का सवाल है। तभी काका पीछे से आकर उसे जोर से डंडा मारते हैं। हीरालाल डर के मारे चिल्लाता है। डर की वजह से उसकी शक्ति जाग जाती है। वो उड़कर बच्चे को बचा ले आता है। सब तालियां बजाने लगते हैं। हीरालाल हवा में ही तैर रहा है। देख लिया ना जलवा, अब से हमको सुपर हीरा बुलाना। अरे हीरालाल, वो जो कल तूने मेरे डब्बे से चूरण खाया था, वो उड़ने का नहीं, पेट साफ करने का था।
उसका असर बस 5 मिनट और है। हीरालाल का शरीर धीरे धीरे नीचे आने लगता है और वो सीधा गोबर के ढेर में जाकर गिरता है। बन गया सुपरमैन। अब चल खेत की गुड़ाई कर। कैसे हैं आप सब? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी एंड और भी ऐसी कहानियाँ देखनी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल रोचक कहानियों को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।